लो जी दोस्तों, आज का वाह वेला मेरा मतलब है आज का दिन कुछ ऐसे अनोखे मूड में शुरू हुआ कि हमें खुद समझ नहीं आई कि हम बाजार सैर करने निकले हैं या मोबाइलों का जनाजा निकालने। मैं अपने दोस्त के साथ अभी बाजार पहुंचा ही था कि पेट में चूहों ने एहतजाजी रैली निकाल दी, जिसको कुचलने के लिए हमने फौरन एक समोसा शॉप पर धावा बोल दिया। अभी हम समोसों के साथ दो हाथ कर ही रहे थे कि छोटे भट्ट साहब का फोन आ गया। और दोस्तों, भट्ट साहब का फोन आना किसी शाही फरमान से कम नहीं होता। पता चला कि भट्ट साहब को अपना फोन बदलना है और इस कौमी मसले के हल के लिए इन्हें मेरे मशवरे की अशद जरूरत है। हम पहुंचे SM मोबाइल शॉप, जहां फोन्स को ऐसे चेक किया जैसे हमने नासा का सैटेलाइट लॉन्च करना हो। मालूमात लेकर बाहर निकले तो भट्ट साहब की गाड़ी देखकर मेरा सर चकरा गया। जनाब ने गाड़ी में इतने गमले ठुसे हुए थे कि अगर 2-3 और गमले रख देते तो गाड़ी के अंदर ही दरिया चनाब का जंगल बन जाना था। खैर, वहां से हमने मरहबा बिरयानी से पुलाव लिया और मैं भागा फसी भाई के घर की तरफ, क्योंकि मुझे इनका मशहूर गार्डन देखना था। दोस्तों, इन फूलों की खुशबू और वो सुकून, बस ऐसे लगा जैसे मैं किसी पुरानी फिल्म का हीरो बन गया हूँ। वहाँ से हम आइसक्रीम खाने निकले तो रास्ते में डॉक्टर अर्शिद मिल गए। उन्होंने मेरी वीडियोस की इतनी तारीफ की कि मेरा सीना चौड़ा हो गया। पर जैसे ही हमने आइसक्रीम की दुकान पर कदम रखा, सारा गरूर ठंडा हो गया। आइसक्रीम इतनी ठंडी थी कि पहला चम्मच लेते ही लगा जैसे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। इसके बाद हम सीधा पहुंचे दरिया के किनारे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद जो लहरों पर रोशनी का रक्स होता है, वो नजारा तो किसी शायर का दिल भी पिघला दे। सुकून के चंद लम्हे गुजार कर हम अपने यारेगार भट्ट साहब के रेस्टोरेंट पहुंचे। वहाँ छोटे और बड़े भट्ट साहब ने हमेशा की तरह प्यार से इस्तकबाल किया। अभी हमने पानी पीकर सांस बहाल की ही थी कि भट्ट साहब ने टीजर के तौर पर चिप्स और चाय पेश कर दी। अभी गपशप शुरू हुई थी कि अर्शिद भाई, तारिक भाई, जाहिद भाई, जैन भाई और पूरी फौज आ पहुंची। फिर जो स्पेशल बारबेक्यू और मटन कढ़ाई आई, इसके बाद किसी को अपनी डाइटिंग याद नहीं रही। याद रखिए, खून नया हो या पुरानी टंकी वाला, दोस्त अगर मुखलिस हो और कढ़ाई में मक्खन हो, जिंदगी गुलजार है। इसी शानदार दावत के साथ आज का ये सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा।